सुंदरपुर नामक एक गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसका एक भाई सोहन अपने पत्नी और बच्चे के साथ शहर में रहता था। सोहन और अंकिता अपनी मर्जी से शादी किया था। अंकिता को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो शहर में रहता था। रामू सेठ हरिलाल के खेत में काम कर कर अपना परिवार चलाता था और दूसरी ओर सोहन एक बैंक मैनेजर का पोस्ट पर काम करता था। एक दिन की बात है, रामू अपने माँ से सोहन के बारे में पूछता है। अरे माँ, सोहन का शहर से फोन आया है, बड़ी दिन हो गई है बात किए हुए। नहीं बेटा, सोहन का फोन कहाँ आता है यहाँ। लगता है सोहन हम लोग को एकदम भूल गया है शहर जाकर। एक भी दिन फोन कर कर हम लोग से हाल चाल नहीं पूछता है सोहन। अरे हम लोग सोहन को इतना पढ़ाया लिखाया शहर भेजा और सोहन शहर जाकर अपनी मर्जी से शादी कर कर वहीं बस गया। सोहन के बारे में उसका परिवार बात कर रहा था कि सोहन भूल गया है हम लोगों को। और दूसरी ओर सोहन का बेटा सोनू बोलता है। अरे मम्मी, मेरा कल से स्कूल का गर्मी छुट्टी हो जाएगा, फिर हम लोग दादी घर चलते हैं ना गांव घूमने। बड़ी दिन हो गया दादा दादी से मिले हुए। सोनू, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि अपने गांव और दादा दादी के नाम नहीं लेने के लिए, तुम्हें समझ नहीं आता है। आज के बाद तुम गांव और दादा दादी के नाम नहीं लेना। मैं उस गांव में कभी नहीं जाऊंगी। अंकिता, सोनू तो सही ही कह रहा है। गांव गए हुए बहुत दिन हो गए हैं और मम्मी पापा और भैया भाभी से मिले भी। चलते हैं ना हम लोग गांव में घूमने के लिए, बड़ी दिन हो गई है। सोहन कह ही रहा था कि अंकिता गुस्सा हो जाती है। तुम दोनों को समझ नहीं आता है क्या? मैंने कहा ना, मैं उस गांव में कभी नहीं जाऊंगी। और हाँ, जिसे कहीं भी जाना है वो जाए, मैं तो उस गांव में कभी नहीं जाऊंगी। गीता के जीत के कारण सोहन का एक भी नहीं चलता है। सोहन अपने गांव नहीं जा पाता है। एक दिन जब रामू का पिता संतोष जी गांव में घूम रहा था तो उसे गांव के पंडित बुलाता है। अरे संतोष जी, आइए आइए बैठिए, बड़ी दिन की बात भेंट हुआ है। तबीयत तो ठीक तो है? अरे पंडित जी, बड़ी दिन हो गई थी गांव में घूमे हुए, ऐसे घूम रहे थे। अपना बताइए, आपका तबीयत ठीक हुआ है? अरे संतोष जी, मेरा तो तबीयत ठीक है। चलिए वो सब छोड़िए, मैं ये पूछ रहा था कि सोहन के शहर जाए हुए बड़ी दिन हो गई है, एक भी दिन नहीं आता है सोहन गांव में। सारी जिम्मेदारी बेचारा रामू के ऊपर आ गया है। अरे पंडित जी, क्या करेगा? मैंने तो सोचा था कि सोहन शहर जाके पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनकर माँ बाप का सेवा करेगा, पर वो तो अपनी मर्जी से शादी कर कर शहर ही बस गया है। मेरे बड़े बेटे रामू पर पूरी जिम्मेदारी आ गई। अरे संतोष जी, क्या करिएगा, जो नसीब में है वो तो हो ही के रहेगा। पर सोहन तो ऐसा नहीं लगता था कि आप लोगों को भूल जाएगा। क्या जमाना आ गया है, जो माँ बाप कर्जा लेकर अपने बेटों को पढ़ाता है वही बेटा अपने माँ बाप को भूल जाता है। अरे काका, आप सही कहे। सोहन भैया तो अब गांव में कभी भी नहीं आते, बड़ी दिन हो गई है देखे हुए। मुझे नहीं लगता था कि कभी सोहन भैया ऐसे अपने माता पिता के साथ करेंगे। सोहन के बारे में गांव वाले बात कर रहे थे कि सोहन सभी को भूल गया है, गांव नहीं आता है। एक दिन रामू के पिता संतोष जी का तबीयत खराब हो जाता है। उसका परिवार बड़ी मुसीबत में आ गई थी, बड़ी चिंता में थी कि कैसे इलाज कराएंगे। रामू अपने पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। फिर वो चल जाता है अकाउंटर सेंटर पे पैसे जमा करने के लिए। वहाँ जाने के बाद रामू को पता चलता है कि ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। और रामू चिंता में डूब जाता है कि 1 लाख रुपया मैं कहाँ से लाऊं। फिर रामू अपने दोस्त के घर जाता है कुछ पैसे की मदद मांगने। वो सब बात अपने दोस्त को बताता है, पर दोस्त उसको कुछ पैसे की मदद नहीं कर पाता है क्योंकि वो खुद गरीब था, इतना पैसे कहाँ से लाता। फिर रामू अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है जो जो हुआ है। अरे राकेश, तू ही कुछ मुझे पैसे की मदद कर दे भाई। ठीक है रामू, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, पर मेरे पास 10 ही हज़ार है। मैं इतना ही तुम्हें मदद कर पाऊँगा दोस्त।
मुझे माफ़ करना। रामू चिंता में पड़ जाता है कि उसे 10,000 में कुछ नहीं होने वाला है, उसे और पैसे चाहिए। फिर वो सोचता है सोहन कर फोन धराने। फिर रामू सोहन को फोन धराकर उसे सब बात बता देता है। अरे सोहन, पिताजी को बड़ी तबीयत खराब है और ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। अरे भैया आप चिंता मत करिए, मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं कल ही गांव आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। फिर सोहन गांव जाने का प्लानिंग करने लगता है और अगले सुबह सोहन अपने बाइक से गांव की ओर हॉस्पिटल में चल पड़ता है। सोहन बड़ी दुखी था क्योंकि उन पिताजी हॉस्पिटल में था। सोहन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है अपने पापा से मुलाकात करने। पापा आप ठीक है? पहले से कैसा बुझा रहा है आपका तबीयत? अरे बेटा, बड़ी दिन बाद मैं तुझे याद आया हूँ। बड़ी दिन बाद आए हो। पापा ऐसे मत कहिए, मैं आपको कभी नहीं भूला हूँ, नहीं भूलूंगा। जल्दी आप ठीक हो जाइए, फिर चलेंगे घर। उधर अंकिता सोच में पड़ी थी कि इतनी रात हो गया है, सोहन अभी तक घर नहीं आया है। फिर अंकिता ने सोहन को फोन धराती है और उसे सब मालूम चल पड़ता है कि गांव में क्या क्या हुआ है। अंकिता को अपनी गलती पे शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपने पति को अपने परिवार से मिलने नहीं दे रही थी। फिर अंकिता सोचती है कि गांव जाके अपने परिवार वाले से माफ़ी मांगो। फिर अंकिता अपने परिवार वालों से माफ़ी मांगने लगती है। सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे अपनी गलती पे शर्मिंदा है, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर परिवार वालों ने अंकिता को माफ़ कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि अपने माता पिता की इजाज़त के बिना किसी भी काम नहीं करना चाहिए।